आजा मुर्दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा नबी सबसे औला नबी सबसे बाला। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अब मैं बिला ताखीर दावत देने वाला हूँ और कुछ नहीं कहना। लोग कहते हैं ना बुलबुल बागे मदीना, किसी का लक़ब किसी को बुलाने के लिए बुलबुले बागे मदीना, तो वो तो सारी बुलबुलें हैं ही बागे मदीना की। अहले सुन्नत वल जमात की तमाम बुलबुलें बागे मदीना की हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि बुलबुले बागे नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, बुलबुले बागे नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान आपके सामने जलवा फरमा है और अपने शेख करीम पीरो मुर्शिद का जो इन्होंने फैज़ लूटा है वो उसका नज़ारा वो हमारे सामने पेश करेंगे, अपने मलफूज़ात बयान करेंगे और हमारे दिलों को महजूज़ करेंगे और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अपने अंदाज में हम्दो सना अपने शेख करीम की तारीफ यही कहती है बुलबुले बागे जिना, यही कहती है बुलबुले बागे जिना के रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाह हुदा मुझे शौक़ी तबाए रज़ा की कसम। तो बुलबुले बागे नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रिज़वी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल मैंने गुजरी हुई शब में चंद तहरीरें अपने पेज पे चंद सतरें लिखी कि कमो बेश 33 साल गुजर गए हुजूर मुर्शिद करीम कुद्दिसा सिर्रुल अजीज के हुक्म और इनायत और निगाह की बरकत से पाकिस्तान में भी और बैरून मुमालिक में भी मशाइख देखे, बुजुर्ग देखे, उलमा देखे। सच्ची बात यह है कि जितना तज़किरा हमने किताबों में सूफिया सुलहा औलिया का पढ़ा, वो जिस आस्ताने पर आप मौजूद हैं हमने वो किताबों वाला बाबा इसी चार दीवारी के अंदर जो अब मज़ार में आराम फरमा है जीती आंखों से देखा। ये आस्ताना मामूली नहीं है। बैक वक्त यहां पर हुजूर सैयदुल असयाद फर्दुल अफराद गौसुल अग़वास कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी और मखदूम उमम गंज बख्शे जहां हजरत दाता गंज बख्श फैज़ आदम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों हस्तियों का फैज़ तक़सीम करने वाली हस्ती हुजूर सैयदी कुतुब समुंदरी सरकार नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की ज़ात है। उस दौर में एक बात होती थी कि खिदमत अनवर में हाजिर होते
और अर्ज करते कि हुजूर इस सवाल का क्या जवाब है। वो सवाल अकीदे के बारे में होता या वो सवाल अमल के मुतालिका होता। तो जवाब जो मिलता था, बस आप छोड़ दें इसको प्लीज, आप छोड़ दें और तवज्जो से बात सुनें। जवाब एक मिलता था कि आला हजरत ने यूं लिखा है। हुजूर ये मसला कैसे है? आला हजरत ने यूं लिखा है। हुजूर इसका क्या जवाब है? आला हजरत ने यूं लिखा है। और अब एक और बात कहने लगा हूं, तवज्जो कर सकें तो करें, और बंदा करने भी यहां क्या आता है। अगर ये अर्ज किया जाता कि फुला मौलाना ने तो यूं लिखा है, तो हुजूर मुर्शिद करीम फरमाते ये लिखण वाला वड्डा आलिम है या इमाम अहमद रजा वड्डा आलिम है। ये आस्थाने से वाबस्ता पीर भाइयों के लिए साहबजादगान के जरिए या हज़रत साहब के खुलाफा के जरिए जो इस आस्थाने से वाबस्ता हैं, ये सारी बातें बिलखुसूस उनके लिए हैं। इसका जवाब क्या है? आला हज़रत ने यूं लिखा है। अजू फलां मौलाना ने तो यूं लिखा है। बरांडे वाले हो जेड़े खड़े हो, तवज्जो इधर रखेंगे वगरना बाजार और भी कहीं है। पूरी तवज्जो से, वक्त हो तवज्जो से सुनने का तो बिस्मिल्लाह, ना हो तो हमारा तरला किसी के आगे नहीं है। ये दो सबक। फिर वो वक़्त वो था, थोड़ा सही को कम कीजिएगा, वो वक़्त था कि जब हमने कभी अपने मुर्शिद से हवाला नहीं मांगा था। और मुझे नहीं पता कि अब मेरा अगला जुमला मैं समझा सकता हूं कि नहीं। दरअसल हम उनके इतने हवाले हो चुके थे कि हमें किसी किताब के हवाले की जरूरत नहीं थी। सैयदी मुर्शिदी अब्दुल रशीद कुद्दस सिर्रुल अजीज, हम उनके यूं हवाले हो चुके थे और हैं कि हमें किसी हवाले की जरूरत नहीं थी। लेकिन वक्त बदलता गया और आज के वक्त में और उस वक्त में, अगर मैं आज से 25 से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं तो जमीन और आसमान से ज्यादा का फर्क है। फिर हमने ये वक्त देखा कि लोग कहने लगे अहमद रजा को नबी है। हम कहते थे ना आला हजरत ने यूं लिखा है, आला हजरत ने यूं लिखा है, तो हमें आगे से जवाब मिलने लग जाता, क्योंकि हमने मुर्शिद की चौखट पे यही सबक पढ़ा था। आला हजरत ने यूं लिखा है, आला हजरत ने यूं लिखा है। फिर लोग हमें कहने लगे, जब हमसे पूछते तो हम कहते आला हजरत ने यूं लिखा है, तो लोग कहते अहमद रजा को तुमने कलमा पढ़ा है। अहमद रजा की बात कोई 100% दुरुस्त है? अहमद रजा को शरीयत के लिए हुज्जत है? क्या तुमने अहमद रजा को हरफ आखिर बनाया? फिर हमें जरूरत पड़ी कि हम तो उनके हवाले थे, मगर जो बेहवाला हैं उनको हवाला देने की जरूरत पड़ गई। तो फिर हमें वो अहमद रजा के हवाले कर गए थे। अहमद रजा के हवाले कर गए थे, तो फिर हमने अहमद रजा की चौखट पर फतावा रजविया के औराक खोले कि हम तो उनके सदके आपके हवाले हैं, लेकिन जो हमसे हवाले मांगते हैं वो ये कहते हैं कि अहमद रजा को हुज्जत है, कोई अथॉरिटी है। तो मेहरबानी कीजिए, असां ते तानू वेखिया नहीं, पर जिन्ना तानू पढ़िया है वो असी उन्ना समुंदरी च जरूर वेखिया है। फी सबीलिल्लाह पीर भाई भी सुभान अल्लाह कहेंगे जिन्होंने हज़रत साहब को देखा है। फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह, फी सबीलिल्लाह।
हाँ, हम दुनिया के हर स्टेज पे अपने मुर्शिद की बात करते हैं। हमने कभी अल्हम्दुलिल्लाह पीर नहीं बदला कि जिधर गए उधर जाके कहें सोने में तेरी हैं। असी एक दर्द कुत्ते हैं और दर ए ही है। लिल्लाहिल हम्द। तो जब फतावा रज़विया खोला कि हमें हवाला चाहिए, सोफा आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, सोफा आ रहा है, ले आओ जी, रखो जी सलीम साहब, अहमद रजा साहब, पहले सोफा रखा जाएगा, अगली बात बात में रखो, ले आओ। कोई टाइम ही नहीं होता किसी काम का भी। हाँ जी, और शायद कोई बड़ी मेहरबानी, तो बड़ी मेहरबानी, थोड़ी दोवां दी बड़ी मेहरबानी। नीचे बैठो भाई। फतावा रज़विया शरीफ को खोला तो फिर हमें समझ में आई कि बाबा हमें ये फरमाता था कि जे तुसी मेरे हो गए हो तो मैं किसे दाएं, ओ अहमद रजा है। ते अहमद रजा पक करा देती है हर मसले च। और जब तुम पर निकालो और दुनिया तुमसे पूछे तो जो हम कहते हैं ना कि अहमद रजा ने यूं लिखा है, फिर वक्त मिले तो वो वर्क खोलना। अहमद रजा तुम्हें किसी स्टेज पर रुसवा नहीं होने देगा। और ये हुआ। जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं इमाम अहमद रजा। अब आप गौर करेंगे, हुजूर मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी, मेरे आका व मौला, मेरे आका नेमत, कंजी व जुखरी, मौलाई सैयदी व सनदी, दुनिया में मेरे लिए एक ही सनद है और वो सनद मेरा पीर है। हजूर कुतुब समुंदरी बदर तरीक़त सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, उनकी हसीन आंखों में हम नमी देखते थे और कभी वो नमी आंखों के हल्के तोड़कर हसीन रुखसारों पे आ जाती थी और कभी उसमें एक हिचकी भी होती थी और वो लफ्ज़ सादा से होते थे, बंदाए खुदा साढ़े कोलों ते यही शुक्र नहीं अदा हुंदा कि रब ने सानू अहमद रजा दे दिता है। फिर आला हजरत की बारगाह में गए, क्योंकि इन्होंने हमें उनके हवाले किया था और अब लोग दबाने लगे कि वो तो महज एक मौलवी है। तुमने कहा देखिए तो सही, हमारे हजरत साहब तो कहते थे आला हजरत इंज लिखिया है, आला हजरत इंज लिखिया है, आला हजरत इंज लिखिया है। हमें उस वक्त मुर्शिद करीम इकबाल, हमें से मुराद हर जगह वो ये पैगाम देते थे। वो फरमाते थे कि तुम सिर्फ इमाम अहमद रजा की किताब का नाम, किताबें 1000 के करीब हैं, आला हजरत की किताबें, उन 1000 किताबों में से 100 किताबें आला हजरत की उलूम साइंस पर हैं। सुभान अल्लाह, अरबी जुबान में है, साइंस की थ्योरी इसमें कोई नहीं है। 100 के करीब किताबें। हाय अफसोस कि हम अपने मोहसिन को डिलीवर न कर सके, दुनिया को बता ना सके कि ये हस्ती कौन है। इस वक्त कमो बेश 70 के करीब पीएचडी, एमफिल के मकालाजात हिंदी में, बंगाली में, अरबी में, अंग्रेजी में, जिस हस्ती पर, जो माजी करीब की हस्तियां हैं, सबसे ज्यादा जिस हस्ती पर तहकीक हुई, लिखा गया, उस हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। और ये यही फरमाते थे आला हजरत इंज लिखिया है। एक बात कहूं, अगर समझने की शफकत फरमाएंगे, जो बंदा भी मक्का शरीफ में बैरून शहरों से आता था तो मक्के के रुआसा उमरा और वहां के बड़े बड़े सरगोने, उन्होंने एक काम अपने जिम्मे लिया था। ऐ काश
कि ये जुमला मैं समझा सकूं। जो भी नया बंदा मक्के में आता था उसे मिल के कहते थे हर जगह जाना, वहां ना जाना। चले नहीं समझे, आसान कर ले, उर्दू का भी तर्जुमा होता है, हम वो कर दें। हर एक की बात सुनना, उसकी न सुनना। तो वो हैरान होते थे कि आंदियां नु ही एक नाम दस देने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक का, उनको नहीं सुनना, उनको नहीं देखना, उनके पास नहीं बैठना। कईयां ते हद टप लई, उन्हें आख्या जे नजर भी आ जान ते कपड़ा अखां ते कर लेना है। समझ गए? वो पूछते थे कि हुआ क्या है, का पिछलों का दीन का वो इनकार कर रहे हैं, जादू कर देते हैं, उनकी आंखों में कोई कमाल है। समझदार बंदे समझ जाते थे और वो कहते थे तुहाडियां सारियां दियां अखां च जेड़ा कमाल रल के भी ना होया, फिर कोई कमाल ते है ना। दावत खत्म हो गई, सुभान अल्लाह शुरू करें। दावत खत्म हो गई, खत्म शरीफ पढ़ा जा चुका, लंगर हो चुका, सुभान अल्लाह का वक्त है। वहां नहीं जाना। मैं कोई मुमासलत और मुशाबहत हरगिज नहीं कर रहा। अहमद रजा तो कहते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इमाम अहमद रजा ये कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, वो तो आजी का बादशाह है। लेकिन एक बात समझ में जरूर आई कि किसी की जात से नफा नहीं लेने देना, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको पढ़ने नहीं देना, उसको सुनने नहीं देना, उसके बारे में समझने नहीं देना। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब नक्शबंदी जो माहिर रज़वियात गुजरे, वो कहते हैं मैं प्रोफेसरों की बज़म में बैठा था, आला हज़रत के बारे में कोई रिसाला आया, ध्यान रखेंगे जी आप इधर, रिसाला आया तो दूसरे मसलक के एक साहब ने कहा, दूसरे मसलक के एक साहब ने कहा हम तो अहमद रजा को दफन कर चुके थे, ये फिर किसने जिंदा किया? वो कहते हैं कि मेरा ज़हन इस तरफ गया, एडे पढ़ाकू इकट्ठे होके जिन्हों दबना चाहते ने, वो है कौन? गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। चुनाचे उन्होंने कहा कि फिर मैंने जुस्तजू शुरू की, देखूं तो सही। फिर कहा मैं अहमद रजा को पढ़ने लग गया, पढ़ने लग गया तो फिर पढ़ने लग गया, इतना पढ़ा कि उनके दर पे पढ़ रहा। और बर्रे सगीर में उस हस्ती को माहिर रज़वियात कहा जाता है। इमाम अहमद रजा को छुपाया गया, छुपाने की कोशिश की गई, पर अहमद रजा छुपा नहीं। अहमद रजा के नाम की चेयर अल अज़हर यूनिवर्सिटी में रखी गई। अहमद रजा की किताबें अरब से छपने लग गई। अहमद रजा पर यूरोपो अरबो अजम में पीएचडी हो चुकी, हो रही हैं। अहमद रजा की जात पर बिला मुबालगा कह रहा हूं, हजारों मज़ामीन लिखे जा चुके, सैकड़ों किताबें उनकी शख्सियत पर आ चुकी। 30 के करीब तो कमो बेश जिल्दे जो है वो हदायत के बख्शिश जो है आला हज़रत के नातिया दीवान है, उसकी शरह में फैज़ मुजस्सम अल्लामा फैज़ अहमद अवैसी साहब ने लिख दी। जिसके शेरों का जहान इतना वसी है, उसके फतावा रज़विया का आलम क्या होगा? तो मुर्शिदे पाक ये फरमाते थे, आप फरमाते थे आला हजरत की जो किताब है उसके नाम में 4 फायदे हैं। कितने फायदे हैं? देखो भाई, मैं आया हूं, हाजिर हूं अपने पीर के उर्स पर, और मैं शुरू से ही यही इसी जिक्र से जिक्र शुरू करता हूं क्योंकि ये मेरे पीर का पसंदीदा जिक्र है। आला हजरत समझ रहे हैं? अब जरा गौर करें। आप फरमाते थे आला हजरत की किताब के नाम में 4 फायदे हैं। पहला फायदा, नाम अरबी जुबान में। दूसरा फायदा, नाम नज़म के अंदर। तीसरा फायदा, किताब का नाम बताएगा कि किस फन पर है, किस मौजू पर है। चौथा फायदा,
किताब के नाम में जितने हुरूफ इस्तेमाल हुए उन हुरूफ के इल्म अबजद के एतबार से अदद निकाले जाएं, उन आदाद को जमा किया जाए तो जो हासिले जमा आएगा वो ये बताएगा कि आला हजरत ने ये किताब किस सन में लिखी। सुभान अल्लाह को ए बाबे बूटी शादा उर्स नहीं, हाँ जारी रहेगा। हुजूर मुर्शिद पाक फरमाते दसो जदी किताब दा नाम एडे और रूजते है उसके अंदर के जहां का आलम क्या होगा। वो अल अमन वल उला हो, वो तजल्लल यकीन हो, वो मुनीरुल ऐन हो। आप इन किताबों को पढ़ के देखें। भाई साहब आप बैठ जाओ, क्या मसला है? हर बंदा डिस्टर्ब करने की पोजीशन में है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल होता है, तवज्जो फरमाइएगा, ये गुफ्तगू इस आस्ताने का लंगर है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कलम उठाते हैं तो सवाल के जवाब में वो यस नो नहीं लिखते, जायज है नाजायज है, दुरुस्त है गलत है, हाँ है ना है, नहीं। मसलन यही बात आ गई, हुजूर सारे रसूलों के सरदार हैं, ये कहाँ लिखा है? हुजूर सय्यदुल मुरसलीन है। साहिल ने कहा मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, मेरी नजर से न गुजरा, मेरी नजर से न गुजरा, पर आला हज़रत की नजर से यह गुजर गया कि उसने क्या कहा है। समझ गए आप? कोई नहीं तो खुलियां छुट्टियां नहीं, आज तो जो होता है वो करो। हाँ कोई कमी ना छोड़िएगा। अहलन व सहलन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अब हुजूर सैयदुल मुरसलीन है, ये कहां लिखा है? यानी रसूलों के सरदार हैं। और इसी तरह हुजूर दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम दुरूद ताज में पढ़ना। आला हज़रत जब जवाब लिखते हैं तो 20 आयतें तौरातो ज़बूर और इंजील की, 20 आयात कुरान की। आला हज़रत इंज लिखिया है, नहीं ना याद रहा? ओए वो भी कादा मुरीद हो जिन्हों पीर दी गल चेते ना रहे। क्या समझ आई? हज़रत सरकार निज़ामुल हक़ वद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नव्वरल्लाह मरकदहू के मलफूजात लिखने वाली हस्ती। सलीम साहब बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तुसी थोड़ा मिशन की है सारे अंदाज को, जिथे जिन्हों जगह मिलती है बैठ दो। तवज्जो है जी आप हजरात की? सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमत के मलफूजात शरीफ जमा करने वाले जो हैं, उनको सरकार निजाम पाक ने कुछ नफल बताए थे कि ये पढ़ा करना। एक दिन आए, फरमाया वो नफल पढ़ते हो? अर्ज की पढ़ता हूं।
जरा गौर करना, बात गौर से सुनना। निजाम पाक ने फरमाया मजीद 4 रकतों का इजाफा कर लो और पहली रकत में दूसरी में ये पढ़ना है, तो 2 तेनू और दसांगा। ये कह के महबूब इलाही रो पड़े। वाकया है दिल्ली का। और जब आप रोने की कैफियत से बाहर आए, फरमाया यूं ही मुझे शेख शयूखुल आलमीन हजूर गंजे शकर ने ये रकतें पढ़ने को फरमाया था। मैं हाजिर हुआ तो मुझसे फरमाया निजामुद्दीन को पढ़ते हो? मैंने अर्ज किया जी हाँ। फरमाया 4 रकतें और बढ़ा लो, तो 2 तेनू फेर दसांगा। फीस बिल्लाह, सुभान अल्लाह, फीस बिल्लाह। समझ आई है? शुक्र करो समुंदरी के कुतुब के दामन से लगे हो, शुक्र करो बहरूपियों से बच गए, मच बालन आलियां तो बच गए, भंग पीन आलियां तो बच गए, लोटियां तो बच गए। हमने अपने मुर्शिदे पाक को देखा, ऐसी शख्सियत लोका भाणे चाक मजीदा साडा दीन ईमान। जरूरत ही नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, मुझे क्या जरूरत है कि आप मुझे दाद दें। हमारे शाखे करीम बाज औलिया की हिस्ट्री पढ़ें तो औलिया ऐसे हुए कि वो अक्सर मस्तूर रहे, पर्दे में रहे, करामतों को जाहिर ना किया। ज़ाहिर भी हुई हैं तो उन्होंने मुरीदों को महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी करामत है। एक बंदे ने लाहौर मीनारे पाकिस्तान होने वाले एक जलसे के बारे में कहा और यहाँ जामिया में आस्थाने पर आया तो पता चला कि हजरत साहब तो समुद्री शिव से बाहर तशरीफ नहीं ले गए। उसने कहा मैंने हजरत साहब को वहां जलसे में देखा है। फिर उसने ये बात हुजूर मुर्शिद करीम से कही तो देखो बाबे ने इंज पलटाया। पता क्या कहा? फरमा बंदा है खुदा बंदियां वर्गे ही बंदे होंदे ने। सुभान अल्लाह जेड़े कहंदे नहीं वो भी बंदियां वर्गे ही बंदे होंदे ने, वो भी कोई और मखलूक नहीं होती। समझाइए बात की। फरमा बंदियां वर्गे ही बंदे होंदे ने। सारी जिंदगी जब से उन्होंने हम गुलामों को अपने दामने करम में पनाह बख्शी और आज तक हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के ज़ेरे साया और उन्हीं के हाथ में हाथ डाले हशर में उठेंगे। हमारी निस्बतें कमजोर नहीं है। आला हज़रत मुजद्दिद आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मलफूज़ात शरीफ में है कि एक बाबा दुकान पर मांगने के लिए आया, वहां एक साहिब नजर बैठा था। 1 रुपया दे। दुकानदार चुप। तू देता है कि नहीं? दुकानदार चुप। तू देता रुपया कि मैं तेरी दुकान उल्टूं? उस साहिबे नजर ने कहा इन्हू रुपया दे, फटाफट दे दिया। कहा आप ना कहते तो मैं इसे 54 भी ना देता। उसने कहा जब ये आके खड़ा हुआ तो मैंने इसे सर तपा देखा। स्कैनर मशीनें तो बाद में बनी है, नजरें तो पहले से काम करती है। मैंने इसको सर तपा देखा, ये खाली था। फिर जब इसने थोड़े गुस्से में कहा देता है रुपया कि नहीं, मैंने इसका पीर देखा, वो भी खाली था। जब इसने ये कहा तू रुपया देता है या तेरी दुकान उलट दूं, तो मैंने इसका दादा पीर देखा, वो बड़ा ही तगड़ा था और वो तैयार बैठा था कि मेरा पोता मुरीद मुंह से लफ्ज निकाले मैं दुकान को पलट के रख दूं। साडा ते पीर भी तगड़ा, दादा पीर भी तगड़ा, परदादा पीर भी तगड़ा, ते गल जो इमाम अहमद रजा ते अपड़ जाए। जिंदा हजरात, जिंदा हजरात। समझ आ रही है बात की? हमारे शाखे करीम हुजूर पुरनूर सैयदुल असियाद फरदुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अक्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन गौसुल अर्द वस्समा सरकार सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शहबाद लामकानी सीरत नूरानी सूरत नूरानी शजरा नूरानी हसब नूरानी नसब नूरानी इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा
मुर्शिद ने अपनी किताब फतूहुल गैब शरीफ में लिखा, अल्लाह करीम अपने दोस्तों को कुल की ज़बान बख्श देता है, उनके मुंह से निकली हुई बात होकर रहती है। दाईं तरफ से लेकर मेरे दिल की तरफ तक पंडाल में मौजूद कसीर पुराने पीर भाई नजर आ रहे हैं। पूछिए इन दिलों के मुफ्तियों से, जो बात जब उस लब से निकली है उसके सिवा कभी हुआ हो तो बताइए। जिस बाबे पीर के लिए कहा वो गुमराह है, वो जमजम से दुल के भी आया, वो मुखोटे बदल कर भी आया, पर वैसा ही निकला जैसा उस नजर ने देखकर बताया। जागिए, थोड़ा सा जागिए। कोठियां, कारे, बंगले और ये रुपया पैसा तो खुदा की कसम इस दरवेश कामिल की कदमों की मैल जो है वो भी कीमती है। यहां का सबसे कीमती अता और सखा और नवादिश अकीदे की मजबूती है। अकीदे की मैं आपको बता रहा था कि मुर्शिद क्या फरमाते, आला हजरत हैं जी लिखिया है, अजू फलाने मौलवी हैं जी लिखिया है, फरमा ओ बड़ा आलिम है कि आला हजरत, समझ गए। फिर फतावा रज़विया का रुख किया तो वो 20 आयतें तौरात की, 20 आयतें कुरान हकीम की, 250 हदीस, बोल सकते हैं तो बोल लेंगे आप, कहीं कहीं 300 हदीसें, अकीदा खत्म नबूवत और इसके तहफ़्फ़ुज़, इफादियत और अहमियत पर सिर्फ एक किताब में 200 से ज्यादा हदीसें। हजूर ये सरकार को शफात कुबरा मिली है, ये किस हदीस में लिखा है? 40 हदीसें लिखकर आपने अभी 400 बार सुभान अल्लाह नहीं कहा होगा, मुझे पक है, मेरे अपने बयान के दौरान 40 हदीसें लिखकर फरमाया फकीर जरा उजलत में है, जल्दी में है, काम और भी हैं, इस वक्त नकद यही हाजिर हैं, वगरना इस जहां से आगे जहां और भी हैं। तो वो जो फरमाते थे आला हजरत इंज लिखिया है, खुदा दा वास्ता जे सिर्फ आला हजरत के हाथ में नेजा मत थमाइए। अहमद रजा के हाथ में जो तहकीक का कलम है, तहकीक का कलम है, कितनी चीजों से तयम्मुम हो सकता है। जितनी चीजें पुराने फुकाहा ने लिखी उससे डबल इमाम अहमद रजा तन्हा ने लिख दी। कितनी चीजों से तयम्मुम नहीं होगा, जितनी तादाद पुराने फुकाहा ने लिखी तन्हा अहमद रजा की मेहनत ने उससे ज्यादा लिख दी। पानी का रंग सफेद है कि स्याह, साइंस भी उलझी हुई थी, अहमद रजा के हाथ में कलम आया, वाजे कर दिया कि इसकी रंगत क्या है। जमीन घूमती है कि आसमान घूमता है। सवाल इमाम अहमद रजा की चौखट पर आया, 3 के करीब किताबें लिखी, सिर्फ एक किताब में 110 दलाइल दिए, एक किताब में 110 दलाइल दिए, एक किताब में 110 दलाइल दिए। मैं अपने आप को बीच में ऐड करके सारे हज़रात से पूछना चाहता हूं, इस दिल वाले साहिब से पूछिए, असी आज तिकर भी उस किताब दा कदी वर्का खोल के भी पढ़िया। लोगों ने फेसबुक पर फब्तियां कसी, मजाक उड़ाए, मौलाना को क्या जरूरत है साइंस पर कलम उठाने की। ओए साइंस क्या चीज है जिसे मारफते मुस्तफा नसीब हो जाए, उसके पीछे इल्म रह ही कोई नहीं जाता। ओ इस पे तो आपसे दाद में वसूल कर भी नहीं सकता। कह दिया सो कह दिया। जिसे हुजूर की मार्फत नसीब हो जाए, फिर दाराबा क्या है? फिर आपकी नजर ये जुमला, जिसे हुजूर की मार्फत नसीब हो जाए। और अहमद रजा वो है जो इश्क में जिद कर बैठे, सिर्फ जिद नहीं कहा, जो इश्क में जिद कर बैठे तो जागते हुए महबूब का जमाल अक़दस पाता है। समझ रहे ना आप बात को? तो गुजारिश आपकी खिदमत में कर रहा हूं, क्या वो 105 दलीलें, वो 110 दलीलें, वो 115 दलीलें हमने कभी पढ़ी? फेसबुकियों ने मजाक उड़ाए,
ही मौलाना साइंस पर कह रहा है, मौलाना साइंस पर बात कर रहा है। जिसके पास कुरान का इल्म आ गया, तिबियान लिकुल्ली शै, तो फिर ये लोगों की वजह करदा थ्योरी और प्रैक्टिकल की हैसियत क्या रह जाती है? क्या हैसियत रह जाती है? सुनेंगे प्रोफेसर हाकिम अली नक्शबंदी साहब रहमहुल्लाह, इस्लामिया कॉलेज लाहौर, शोबा उर्दू का माहिर, जब आला हजरत ने साइंस पे कलम उठाया, प्रोफेसरों ने ची बची की, तो इमाम आशिका मुजद्दिद दौरान को खत लिखा, सैयदी मेहरबानी कीजिए, रुजू कर लीजिए, प्रोफेसर मैंने जीन नहीं दिंदे। ओ प्रोफेसरों, जीने का सलीका इल्म वालों में बैठकर बात करनी है तो अहमद रजा को पढ़ो। खुशबू वाले भाई साहब रुक जाओ, रुक जाओ, आयसारी ब्रेके मेरे लिए रुक जाओ, बस 2 लम्हे। प्रोफेसर हाकिम अली साहब को लिखा आला हजरत ने, उन्होंने कहा आप रुजू कर लें, मैं साइंस को मुसलमान कर लूंगा। आला हजरत ने खत लिखा, मेरे मुहिब, मेरे करम फरमा। अब अगली बात पंजाबी में कह दूं, साइंस इंज ते मुसलमान नहीं होनी कि कुरान को साइंस पे कुर्बान करते रहो। साइंस को मुसलमान करना है तो ये फकीर कादरी नुस्खा बताता है, साइंस को कान से पकड़ो, कुरान के दरबार में ले आओ। साइंस को कान से पकड़ो, कुरान के दरबार में ले आओ, इसकी थ्योरियां कुरान पे पेश करो, कुरान को साइंस पर पेश ना करो। साइंस की थ्योरियों को कुरान पे पेश कर दो, कुरान यस कह दे तो यस, मुस्तरद कर दे तो मुस्तरद। मुस्तरद कर दे तो मुस्तरद। ये नजरिया इमाम, हाथ जोड़ के अर्ज है, आज उर्स शरीफ पे नियत कर लो कि फतावा रज़विया, वही जो 33 जिल्दें हमने अलमारियों में रखी हैं, उसके अंदर है ये रिसाला। निकालिए, बल्ब ऑन कीजिए, उसके ऊपर से कवर निकालिए, थोड़ी सी गर्द झाड़िए, मुईने मुबीन निकालिए, मुईने मुबीन निकालिए, बहुत मुईन होगी। करते हो नियत, करते हो नियत। मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रख के बहुत जल्द आगे बढ़ जाऊंगा और इख्तिताम के साहिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो 105 या 10 दलाइल किसी ने पढ़े? नहीं पढ़े तो उसे तनकीद का क्या हक है? अगर उसने पढ़े तो क्या आला हजरत के उन दलाइल के मुकाबले में उससे कव्वी दलीलें उसके पास हैं? हैं तो लाए, नहीं है तो ची 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 करने की क्या जरूरत है? अहमद रजा तो बेनियाजी वाला मिजाज रखता है, सर सुए रोजा रुका फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, तेरी तो दोज़ख से कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तो मिजाज का शहनशाह है। बोले 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 बोले, इमाम अहमद रजा मिजाज का शहनशाह है। और एक बात आज मजीद यहां से तबर्रुक लेके जाइए, उलमाए हरमैन यानी मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले के आइम्मा, मस्जिद हराम काबा शरीफ की मस्जिद के आइम्मा, 1921 में आला हजरत का विसाल हुआ। उस 1921 तक मक्का और मदीना शरीफ के अंदर जो आइम्मा थे वो सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत व जमात थे। तुर्की खिदमत के असरात मौजूद थे सल्तनत उस्मानिया के, अगरचे कश्ती डिगमगा रही थी। आप जानते हैं 2 बार आला हजरत हरमैन गए हैं और उन 2 मर्तबा न पहले तारुफ, न इश्तिहार, न फेसबुक, न यूट्यूब चैनल पे भरमार कि अहमद रजा यूं है, अहमद रजा यूं है। ओ हो बाबे सादी ने कहा कस्तूरी नू रोड़ा नहीं पाना पैंदा कि मैं कस्तूरी हां। कस्तूरी नू रोड़ा नहीं पाना पैंदा कि मैं कस्तूरी हां, बल्कि सूंघने वाले कहते हैं कि कस्तूरी की खुशबू आ रही है। ये बात महफूज कीजिए, वो कोई लल्ली फकीर नहीं है अहमद रजा।
हरम के मुसल्ले पे खड़े होने वालों ने जब अहमद रजा के इल्म को ओज पर देखा, मसलन एक मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल दूं, गवर्नर मक्का को शिकायतियों ने शिकायती लगाई थी, बरेली से अहमद रजा आया है, हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर मानता है। गवर्नर मक्का ने अपने उलमा को तहकीकात का हुक्म दिया, आला हजरत से पूछे। आला हजरत ने फिर जवाब लिखा, अद्दौलतुल मक्किया, बुखार की हालत 6 घंटे, बादों ने कहा 8 घंटे, बुखार की हालत 250 सफ़ा, अरबी जुबान, लाइब्रेरी पास नहीं, मुकाबले करते हो आला हजरत से। कोई मिसाल है तो मिसाल दो। हम तो हरफ आखिर नहीं कहते, पर कोई हरफ आखिर हो भी तो सही। पूरी किताब लिखी, सतर सतर जो लिखी, हवाला सफा सफा जो लिखा, वो तफसीर का था, हदीस का था, शुरूआत हदीस का था, मिन व अन, बगैर देखे सब कुछ लिखा, दुरुस्त लिखा, कमाल लिखा। वैसे एक सवाल है, जिस किताब ने अहमद रजा की धूम अरब में मचाई, हम में से कितने हैं जिन्होंने आज तक उस किताब को पढ़ लिया हो? इश्को मोहब्बत आला हजरत सिर्फ नारा याद करोगे। जिनके पल्ले कुछ नहीं था, उन्होंने कहा फुला हजरत ने फुला जगह पे तकरीर की किताब लिख दी। 1000 किताबें भी तो नाम सुनकर बहुत से जहनों को टेंशन चढ़ती है, इसलिए उन्होंने कहा कुछ किताबियां डालो, कुछ रसालियां डालो, कुछ रिसाले डालो। हजरत ने एक दिन यूं कहा तो रिसाला लिख दो, हजरत ने एक दिन तकरीर करी तो यूं लिख दो। समझ आई? पूरी जिम्मेदारी से अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ के कह रहा हूं, अभी जो बीमा फहरिस के 33 जिल्दें आई हैं, 300 जिल्दें भी हो जाएं तब भी काम पूरा नहीं होगा। और एक बात याद रखना, साड़ी वजह तो आला हजरत इमाम अहमद रजा मशहूर नहीं हुए, अहमद रजा हुजूर नाल वफा दी वजह तो अपने सिर ते आप मशहूर होए। असी तो नाम ही नहीं लेंदे, असी जेडे रज़वी तोड़े सामने बैठे हैं ना, कोई जलसा लभ जाए मादरत के साथ, दुनिया तनकीद का बाजार गर्म कर रही है, हम काहे के रज़वी है कि जो अपने पीर दी गल ना दस सकी है कि अहमद रजा कौन है। ये मौका है दुनिया को बताओ, आओ प्यारे जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। काले खिजाब का चस्का तुझे चढ़ा है तो अहमद रजा ने घर से कागज लेकर तो नहीं लिखा कि ये हराम है, वो हदीसें लाता है। जिंदा कौन मौन दाढ़ी, अगर किसी को कुतरी 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 दाढ़ी और मुख्तलिफ स्टाइलों वाली पसंद है, वो इसीलिए तो कहता कि उधर ना जाना, उन्हें भांडा खोल देना, नहीं मजा आया, नहीं लुत्फ आया। उन्हें आखा उन्हें सारे रौले 40 हदीसां तो थले गल ही नहीं करता। रज़वियो फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह कह दो, तुसी बूटी शाह दे उर्स ते नहीं आए। जनानियां ना नचन वाला पीर अहमद रजा तू किदा आखेगा कि अहमद रजा दा दामन फड़ लो, बोलो बोलो। उन्हें क्या ही कहना, मौलवी था, सख्त था, शिद्दत वाला था। सैयद इदार अली शाह साहब ने किसी यही पट्टी पढ़ाई सी, वो कह बरेली आला हजरत रुखे अनवर उस तरफ था, सैयद साहब पीछे तो आला हजरत पीछे, शाह जी आगे आ जाए, शाह जी आए, न तारुफ न ऐलान। उनको हर जगह ही खून रसूल की खुशबू आ जाती थी। यह है गुलाब, नजर ना भी आए तो सॉरी सूंघू ना भी तो गुलाब है, पर किसी ने इतने गुलाब लगाया हो उस पर रंग तो गुलाब का नहीं होता ना, इतर पे सूंघ कर पता चल जाता है गुलाब हो। अहमद रजा ने इतनी हुजूर की खुशबू सूंघी है, इतनी सूंघी है और इतनी बार सूंघी है और बार बार सूंघी है कि उसे जब भी कोई उस गुलिस्तान का शहजादा मिला है, किसी ने तारुफ कराया या ना कराया, बाबे ने बता दिया कि ये सैयद है।
सिर्फ 11:30 अलसा रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी रात को 12 बज जाते और वो 12 भी सर्दियों के जलसे में, ये करीब करीब देहातों में। तो असा ने बयान करते करते फरमाना भाई कितना टाइम हो गया है, तो ओ वक्त क्या हो गया, तो साढ़े बंदे ने ना बस मैं ही हो गया नलायक कि सानू दसिए भी 12 बज गए। हजूर 12 बज गए, फरमा लो अजे तो एक भी नहीं बजिया। आई गलती समझ के नहीं, सिर्फ 11:30, सिर्फ 11:30 और बस इख्तिताम के साल पर पहुंच रहे हैं। क्या कह रहा था मैं, नाचने वाला, रक्स करने वाला, अल्लाह 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 अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। हजरत साहबजादा वाला मर्तबत पीर तरीक़त हामी शरीयत और हमारे मुर्शिद करीम की सूरत साहबजादा वाला शान अबुल हसन अलहाज मोहम्मद गौस रज़वी साहिब दामा इक़बालहु रौनक अफरोज़ हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे शाह करीम के साहबजादे पुश्त पर हैं। और ये बरेली वाले ने मैसेज दिया था, हैं पुश्ते पना गौसे आज़म, क्यों डरते हो रज़ा किसी से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आज माशरे में तसव्वुर दिया जाता, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कहते हैं कि आला हजरत के पास न जाना। तो शाह जी ट्रेन में बातें कर रहे थे, कैसे अहमद रजा मिजाज के सख्त हैं, फतवा लगाने में जल्दी करते, पठान जो हैं। तो सैयद साहब ने बरेली में पूछा हजरत कैसे मिजाज है, का मिजाज क्या हुजूर होना है, कौम का पठान हूँ, तबीयत का सख्त हूँ, फतवा लगाने में जल्दी करता हूँ। क्या समझे, फतवा लगाने में जल्दी करता हूँ। तो ये इमाम है अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहाँ से तकरीर शुरू हुई थी, यहीं से हुई थी कि हुजूर इस मसले तक की जवाब है, आला हजरत के अंज लिखे है, हजूर सवाल है, आला हजरत इंज लिखा है, हजूर फलां सुनिया मौलवी ने बड़ी तहकीक की है, वो बड़ा आलिम है कि आला हजरत बड़े आलिम ने। खुदारा हम आला हजरत की ज़ात को पढ़ें, आला हजरत की ज़ात को। अच्छा फिर म्यार आ गया, वहां से बाबे ने जाम पिया, जट क्या खिलती जवानी, एफए का स्टूडेंट, पटवार का कोरस, लाहौर की सड़कें। यार आज हिज़्बुल अनाफ च जलसा है, उसे उलमा बड़े आने ने उसे चलिए। गुरदासपुर का जट भी वहां पहुंचा। आगे वो जलवागर के जो सदुल अफादिल हैं, सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी सैयद ज़ादा आला हजरत के शागिर्द न थे, पर आला हजरत की हमायत में मुरादाबाद के अंदर मजमून लिखकर शाया किया। आवाज को पहले हिस्से पे ले आइए, पहले हिस्से पे ले आइए जहां पहले थी। तो फिर आला हजरत खुश हुए कि सैयद साहब ने हिमायत हक की है, और आला हजरत ने सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी को बुलाया। पहले तो गायबाना इश्क बड़ा था, फिर जब वो जलवा देखा तो उनके तज़किरा निगारों ने लिखा है कि एक बिस्तर सदुल फाजिल का बरेली में होता था और एक मुरादाबाद में। और पता नहीं अगला जुमला मैं किसी को समझा सकूं कि नहीं। हजूर साहबजादा साहब की नज़र है का मुरादाबाद वाला तो खुलदा नहीं सी, क्या कहेंगे मुरादाबाद वाला तो बिस्तर खुलता ही नहीं था।
आए तो फिर जाने की लगी है कि फिर वहां जाना है। वो सैयदजादे लाहौर में बयान कर रहे हैं और जनाब दुनिया देख रही है, एक वक़्त का वली, एक सैयदजादा, हुजूर मखदूमा के चमनिस्तान का महकता हुआ फूल, हाँ, अश अश कर उठी दुनिया। और एंड पर उन्होंने 20 कलिमात के साथ, अलक़ाबात के साथ जिक्र किया। हजरात आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि कल शहजादा आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार सैयदना अशाह हामिद रजा खान कादरी रज़वी नूरी दामत बरकातहुमुल आलिया हिज़्बुल अहनाफ के इस जलसे की रौनक बन रहे हैं। एफए के स्टूडेंट ने देखा ये सैयद एडा जना है, वो क्या होगा जिसके ये इतने इतने अलक़ाबात के साथ तज़किरा कर रहा है। तो दोस्तों ने दोस्तों से कहा कि कल फिर आना है, और कल आए तो फिर कोई कल ना आई, और किसी कल फिर चैन ना आया। ऐसी कल आई और सामने तो हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जतुल इस्लाम इमाम हामिद रजा खान को समझना हो कि वो क्या हैं, तो आला हजरत का ये फरमाना काफी है, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। मैं तो जनाब इनिया की अरबियां जानता है, कि फीस भी सुभान अल्लाह दिया करो। हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ। और कई बार इसी आस्थाने पे मैंने अर्ज किया कि एक जगह वाले कहते थे जी बद मज़हब बड़े तगड़े हैं, आप खुद मुनाजरे के लिए तशरीफ़ लाएं। फरमा फ़कीर के पास फुर्सत नहीं है, तो इसलिए हामिद रजा को भेज रहा हूँ। और तुम ये न समझना कि तुम्हारे पास हामिद रजा आया है, तुम यही यकीन रखना कि तुम्हारे पास अहमद रजा आया है। अहमद रजा, अल्लाह करे ये जुमला कोई समझ जाए। अहमद रजा हिज़्बुल अहनाफ में क्या कहें जी, अहमद रजा हिज़्बुल अहनाफ में, गुरदासपुर का जट, एफए का स्टूडेंट, हाँ तबा में और घराने में शुरू से ही दरवेशी, दीनी मिजाज, सजदों की कैफियत, और घर वालों ने नाम रखा था सरदार अहमद। और माई पाक फरमाती थी ए दीन दुनिया दा सरदार बनेगा। मैं परोने सुभान अल्लाह खलो 3 दिन तो ज्यादा तो मेहमान नहीं होंदा, तो हम तो 6 घंटे हो गए ने। माई पाक फरमाती थी हुजूर मोहम्मद आदम की वालदा करीमा, ए दीन दुनिया दा सरदार बनेगा। समझाई। उन्होंने फिर हुज्जतुल इस्लाम को देखा। आप उस देखने को कैसे देख सकते हैं, यूं देख लीजिए कि उनको कोई काफिर देखता था तो कलमा पढ़ लेता था। सरदार अहमद ने देखा, अब मैं ये कहूं कि हुजूर मुहद्दिस आजम ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को देखा, या यूं कहूं कि हुज्जतुल इस्लाम ने सरकार मुहद्दिस आजम को देखा। बहरहाल उधर से देखना हो तो बात बनती है, और वो देखना ऐसा देखना था, एफए की तैयारी भुल गई, पटवार दे कोरस भुल गए, गुरदासपुर भुल गया, घर बार भुल गया, आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, मेरा काम बस एक निगाहे यार कर गई। समझ गए भाई साहब। वहां से उन्होंने जाम पिया, बरेली गए, बरेली से यहां आए। वो पटवार का कोर्स करने एफए की तैयारी के लिए लाहौर आए थे। साढ़े सिर दा साईं आधी रात, ये जुमला समझ सकते हैं, रूहानियत में भी तारीख अपने आप को दोहराती है। ये एक नशिश में सारे मजमून बयान होने वाले नहीं है। साढ़े सिर दा साईं चंग बाजार किते नमाज दा वक्त हो गया, उच्ची शान आला, उच्चिया मीनारा आला, अज वही सरदार अहमद बस उधर गए हैं। अब यहां भी मैं नहीं कह सकता कि साढ़े पीरा उन्होंने वेख्या है,
या उन्होंने। लेकिन बाबे रूमी ने कहा है कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिलों के जसूस होते हैं और इनकी आंखें शिकारी होती हैं। इनकी आंखें क्या होती हैं? शिकारी को सिवाय अपने शिकार के और कोई गर्ज नहीं होती। वो सहरा में फिरे, वो जंगलों में फिरे, वो कहीं भी जाए, उसका सारे हथियार इसलिए होते हैं कि शिकार लभे। वलियों की हिस्ट्री हमने पढ़ी है कि जिदों इन्हां दा दरमियाना टाइम आ जाता है ना, आखिरी हयात दे टाइम तो दरमियाना, इन्हां दियां फिर अखां, हुण बेअदबी नहीं है मेरी अपनी गल नहीं, बाबे रूमी दी है, ये फिर शिकारी अखां ढूंढती हैं अपने शिकार को। शायद हम थोड़ा तरीकत में निहायत ही ज़ईफ लोग हैं। मैं तो पूरे शौक से ये बात कहता हूं कि हुज्जतुल इस्लाम का वो विजिट भी लाहौर में सरदार अहमद को लेने के लिए था। बाकी आपकी मर्जी, कहें सुभान अल्लाह ना कहें। हाँ, ये जहां आप इस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये इस दफा पूरा रबीउन नूर शरीफ, इस पूरे लायलपुर में, लाहौर में, इर्द गिर्द ये सारा रंगो नूर वही हुजूर मुहद्दिस आज़म की बरकत है। लायलपुर तो संसान था, बेनूर था, या रसूलुल्लाह की सदाएं नहीं थी। कितने दुख की बात है कि लोग दिलों से निकलकर अब हमसे पूछे कि सरदार अहमद कौन होता है। सरदार अहमद वो होता है जिसने या रसूलुल्लाह कहना सिखाया है, इश्क के जाम बांटे हैं। बरेली की ब्रांच लायलपुर में खुली, और शायद साथ ये भी कहा गया कि इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं। ना पढ़े आप, आपकी मर्जी, सुभान अल्लाह फी सबीलिल्लाह भी नहीं कहनी, आपकी मर्जी। उन्होंने कहा इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। अब ब्रांच जो उन्होंने कहा गाहक नहीं आ रहा, तो फिर जंग बाजार से खरामा खरामा होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, वो खरामा खरामा गुजरे हैं, तो फिर आंखों ने खींच लिया। आंखों ने जब खींच लिया तो पानी पी लो। ये प्याला हमारे साथ मदीना शरीफ रहा है। साहबजादा साहब से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए जुमले कह रहा हूं, शिकारी आंखों के काम यही होते हैं। चलो शुक्र है तुसी नहीं समझे, बच गए असी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बारी आखिए तो नेमत दुगनी हो जाती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शिकारियों के यही काम होते हैं। ए प्याला साढ़े नाल मदीना शरीफ रहा है, पालो सलाई चो पानी पी लो। तो फरमाया हमने तो यही देखा था कि खब्बे हाथ नाल पाना है तो सज्जे नाल पीना है। कौन जी चुक के की तफमा नहीं, दाएं हाथ से डालो। पहले दिन दी गल ते जिद्दन दसनी उदा ही अखां चो आंसू। नहीं समझ आई तरीकत क्या है, वो हमने यहां देखी है। तरीकत क्या है, जिस दिन गल करनी उदन ही रोना, उसी दिन आंखों में नमी। बंदा खुदा दाएं हाथ से डालो, दाएं हाथ से पियो। बंदा खुदा दाएं हाथ से डालो, दाएं हाथ से पियो। यार आप लोग भूल जाते हो, गरीब नवाज को एक मजलूब ने मुंह में बुरकी डाल के थोड़ी सी चबा के गरीब नवाज के मुंह में डाली, दुनिया से दिल उचाट कर दिया। ख्वाजा साहब ने बाग बेच दिया, पान चक्की बेच दी, शुरका को हिस्से दिए, गुराबा में माल बांटा, पीर ढूंढने के लिए निकल गए, उस्मान हरवनी मिल गए, कई साल उनकी खिदमत में रहे। तो अनु अजे भी समझ नहीं आती कि इत्थे ते बुरकियां चब के दे देन ते दुनिया दिल चो कड़ छकदे ने। उन्हां दे आख्या है मदीने शरीफ दा प्याला है, सज्जे हाथ नाल पियो ते सज्जे नाल ही पाओ। कहां ढूंढते फिरते असी ते पीरां को रह के भी होर पीर अल वेखदे हैं। पीर समुंदरी दा कुतुब होवे, मुहद्दिस आजम दी तस्वीर होए, गौस पाक दा फैजान वंडन वाला होए, दादा साहब के फैज को जोलियां भर भर के दे रहा हो,
ते असी तवीज़ जेड़ा है बाबे बोड़े शाह तो लैन टुर जाइए तो दुर फिटे मुँह जी मुरीदी थे एक दर पकड़ मजबूती से पकड़। बहुत सारे अहबाब होते थे, कई मरतबा ऐसा हुआ हज़रत साहब को ले चल तो हज़रत साहब को तवीज़ ले दे, मैं क्या ये तेरी फरमाइश है, ये तो तू आप नुस्खा बना लिया है कि तवीज़ देंगे तो कम होना है, मैं नहीं ये गल कह सकता। साडा काम सिर्फ होते फरियाद है, वो कागज़ ते लफज लिख के कर देन या अख चुक के कर देन या हाथ चुक के कर देन, गल ते मसले हल दे नाल है। मुरीद पीरां नूं दस देने कि तू इंज लिखेगा तो काम हो जाना। बोले वो बस फिर जी तुहानू पता ना हज़रत साहब फिर पर्दे च चले गए, फिर असी गुनाहगार सियाहकार नलैक भी बने हाँ, तो फिर गया तो सी मैं बड़ा दरबार ते, फिर किते नाराज होने ने तां फिर मैं वो बूटी शाह को गया तो उत्थे फिर तां मैं तवीज़ ले। हज़रत साहब नाराज ने तो तेनू जींदियों जी पता ही नहीं लगा कि उन्होंने राजी किंज करना है। आखिरी बात 40 रोजा दौरा तजवीद व किरात, इस राज नू भी कोई जाने तो कोई ना जाने। 40 दिनों में कारी बनो और सनत दो। असी 8 दिन भी ना पूरा पढ़िया। 40 दिन में कारी बनो और सनत दो। बाहर के लोग भी कई दफा कहते थे 40 दिन च भी कारी बनता है, असी कहते नहीं बनता, पर उत्थे बनता है। 40 दिन च भी कारी बनता, उन्हें कहा कोई नहीं बनता, सच्ची गल नहीं बनता, पर उत्थे बनता है। ते बनता वेख्या ते बनांदियां भी वेख्या। बने हुए तो हूँ जनाब फिर बुजुर्ग होए, उन्हें सुभान अल्लाह क्यों कहना, मैं जो इस दर का सग है हाथ खड़े करके आने सानू मैनू खैर कारी होने का हुण भी दावा कोई नहीं, तो असी 7 दिन भी वर्का भी किताब जी लैके बैठे, ना अगलियां सुनिया ना असी सुनाया। गल मुकी। कभी इस राज को समझना। आप 40 ते तकरीरां करी दियां ने 40 की फजीलत वास्ते, ताकि सुन्नी 40 न छड्डण। करते हैं ना जी। 40 दिन में एक खास अदद है, इस खास अदद में एक खास हिकमत है। 40 दिन में यूं, 40 दिन में यूं, 40 दिन में यूं। तो तुहानू वो 40 दिन क्यों नहीं चेते आंदे जेड़े ऐस कंधां दे विच? वो 40 दिनां दी राज दी समझ नहीं आई। वो केड़ा जाम सी कि कराचियों टुरने कश्मीर तक। समुद्री शहर की मस्जिदें भरी होती थी मुसाफिरों से। कराची से कश्मीर दरस निज़ामी के स्टूडेंट असातिज़ा उन्हें कहा लैंड किया है, जेडे अगे दरस निज़ामी पढ़ते उन्हें नवा कारी की बनना। उन्हें आख्या ये सनद है कि असी ओहदे सामने बैठे हैं जेड़ा कुतबे आलम मुहद्दिस आज़म के सामने बैठा था। लो जनाब 40 दिनों का कोर्स हो गया, इम्तिहान तहरीरी, और जो मुमतहिन हजरात थे वो एक अजीब व गरीब पेपर लेकर बारगाह सरकार सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई हुजूर कुतुब समुंदरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दिस असरुल अजीज़ की खिदमत हुजूर ऐदा की करना है। फरमा की गल हुई? उसने पेपर ते लिखा है कि हुजूर मैनू आंदा जांदा कुछ नहीं, मुझे आता जाता कुछ नहीं, आला हज़रत के सर के पास कर। मैं इस वाक़े का चशमदीद गवाह नहीं हूँ, जो हमारे पीर भाई चशमदीद गवाह हैं वो ये बताते हैं कि सुनते ही कितनों ने वो मंजर देखा कि जब कभी साहब के अश्क बहते थे तो एक सीने से होका निकलता था, अश्क जारी हुए और ये जुमला आपकी। जब कुछ तबीयत में उस कैफियत में संभलाव आया तो फरमाया बंदा खुदा
आला हजरत के सदके तो रब ने बख्शिश कर देना। ये तो सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी और सनद मांग रहा है। तो इस चौखट के फकीर हो, इस चौखट के रहो। पता नहीं हमारी कितनी जिंदगी बाकी है, लेकिन खुदा की कसम खा के कहते हैं एक तुम सा तुम ही को देखा। सानू ते सारी जिंदगी, आज भी हजरत सादा साहब किबला से मुख्तसर सी अर्ज हो रही थी, आज सारे बैठे हो ना मुख्तलिफ शहर तो है, पीरा ने कदी तवज्जो ही नहीं जान दी थी कि मुरीदा का काम यह भी होंगे है कि मुर्शिदा की नज़र न्याज पेश करन, वो टुरद अपनी जेब चो कट कट दे ही जाने, दे ही जाने, दे ही जाने। वहाँ मस्जिद शरीफ में उर्स पाक की बज़्म नूर सजती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब को अल्लाह करीम सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर बड़ा हुसन बना, मंजिलें ऊपर तक चली गईं। आस्ताना दरबार आलिया की तामीर इनकी खुसूसी तवज्जो का समर है। तो सादा सादा, यहाँ भी कोई दीवार नहीं, यहाँ भी खुले खेत होते थे, सामने गेट भी कोई नहीं होता था, पराली बिछी होती थी, पर ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये कुछ भी नहीं होता था। जब वो होते थे तो बहुत कुछ होता था। शकरगढ़ वाले आए, पिंडी वाले आए, मुल्तान वाले आए, बसों का सफ़र करते हुए बस गेट से गुजरे और यहाँ इस बरामदे में अक्सर वो जलवागर होते। वो तवील सफ़र करके उसकी थकान, लोकल सफ़र, और जब यहाँ आना और दूर से ही उन लबों पर मुस्कुराहट, माशाअल्लाह ताला, यूं कह लीजिए कि एनर्जी ड्रिंक मिल गया आंखों के रास्ते। ऐ जिंदगी तुझे ढूंढ के लाऊं कहाँ से। आखिरी बहुत ज़्यादा वक़्त ले लिया, आपसे भी बड़ी माजरत। और आखिर में यही कहूँगा, मैंने शुरू में भी कहा कि जो हजरात भी हज़रत साहबज़ादा वाला मर्तबत के ज़रिए, हज़रत साहब के खुलाफाए किराम के ज़रिए इस शजरा आलिया से वाबस्ता हैं, कभी अपने आप नू माठिया ना समझिया जे, ते इस दिल नू मना के रखो कि असी साइयां वाले हैं, साइयां वाले हैं। और बाकी जरूरी थोड़ी होता है कि सारे मन्निया होवे। वो अगला भी बड़ा शुक्र है कि नहीं जुमला किसी ने समझा, बाबे बुल्ले शाह आला लोकां भाणे चाक मजीदा साडा दीन ईमान। वो हीर की तरफ निस्बत करते हैं ना कि रांझे नू मझां चारन लाता, सारे आंदे सन काम आए चक करे, ठीक है। तो बाबुल्ले शाह इस्तियारा लेते हैं वहाँ से और कहते हैं अपने पीर शाह अनैत कादरी के लिए, लोकां भाणे चाक मजीदा, लोकां मौलवी ही समझिया, मौलवी साहब हैं नमाज का कहते हैं, मौलवी साहब हैं दाढ़ी का कहते हैं, मौलवी साहब। ओहो तकदीरें बदलती हुई देखी हैं, ये बैठे हैं हम। हमें कोई शायद चाय की दुकान पे मुलाजिम न रखता, किसी करियाने, किसी कपड़े, दुकानों पर यही 100-125 में दिहाड़ी में मुलाजमत कर रहे होते और सारा दिन लोगों की डांट डपट सुनते, ओए इधर आ, ओए इधर आ, तेनू पता नहीं लगता, चीज चुक के इथों पैसे नहीं लेंदा तू।
फिर पूछते हो कि कुतुब समुंदरी का फैज़ क्या है। ये हार, ये स्टेज, ये कुर्सियाँ, ये नाम, तेरे नाम की बदौलत मुझे ज़माना जानता है। मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा रिज़वी साहब मनक़बत शरीफ पढ़ेंगे और फिर हज़रत जमाल मिल्लत का खिताब।